सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर देखें, ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। एक का डाइपोल मोमेंट P1 है और दूसरे का डाइपोल मोमेंट P2 है। दोनों इस प्रकार रखे गए हैं कि दोनों के एक्सिस एक दूसरे को कंसाइड करते हैं। दोनों के मध्य बिंदु से दूरी r है, यानी दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। प्रथम का डाइपोल मोमेंट P1 है और दूसरे का डाइपोल मोमेंट P2 है। अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, ये डाइपोल P2 P1 की अक्षीय स्थिति में रखा है, इसलिए इसके कारण P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 उत्पन्न होगी। इसी प्रकार P1 P2 के एक्सिस पर रखा हुआ है, इसलिए इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 उत्पन्न होगी। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये 1 और 2 जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, जिनके डाइपोल मोमेंट P1 और P2 हैं, उनके बीच की दूरी r है। अब हम यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाले बल को निकालेंगे। तो सबसे पहले बल निकालने के पहले हम निकालेंगे इंटेंसिटी। अब हम यहाँ निकालेंगे प्रथम डाइपोल के कारण दूसरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught 2 P1 upon R cube। तथा दूसरे डाइपोल के कारण प्रथम पर वैद्युत क्षेत्र की E2 इज इक्वल टू, उसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दूसरे के कारण प्रथम पर है, तो दूसरा ये है, तो इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2P2 अपॉन R। ये एक दूसरे पर तीव्रता है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रथम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इसलिए सबसे पहले प्रथम वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी ये प्रथम वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लिखे देते हैं U1 इज इक्वल टू, ये होती माइनस, आप पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, या चैप्टर ने पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं। U1 माइनस PE था, तो यहाँ पर माइनस P, हम किसी प्रथम वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं, तो प्रथम का ये P1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा P1 इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है,
ये आ गया। इसके बाद इसी प्रकार द्वितीय द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होता है एनर्जी U2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर दूसरे की है तो P2 इंटू E। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा E2 की वैल्यू पहले लिख देते हैं, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P2 अपॉन R³ इंटू P1। और ये इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 यहाँ पर P2 अपॉन R³। अगर आप ध्यान से देखें तो U1 और U2 दोनों बराबर है, यानी दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी बराबर है ना। अब यहाँ पर बिकॉज U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, मान ये मैंने मान लिया, ये है ना। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव किसी भी की वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी U is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा एक बात है, माइनस साइन इसलिए यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 P2 अपॉन R³। अब हमें फोर्स निकालने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब कभी भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस करना हो जिनमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन हो और हमें फोर्स निकालना हो, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल आई है, देयरफॉर फोर्स बिटवीन या इलेक्ट्रिक फोर्स between the dipoles। अब यहाँ पर दोनों क्रमवार रखे हैं, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए फिजिक्स में हम माइनस साइन का उपयोग करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डाइपोल्स F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस du अपॉन dr, और ये यहाँ पर माइनस du यानी डिफरेंशिएट कर देंगे जब माइनस d अपॉन dr और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन या -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर 2 P1 P2 अपॉन R³ ये आता है। अब ये माइनस साइन और माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और फिर इसका पहले तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा, और 2 P1 P2 बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर बचेगा 1/R³ और इसका d/dr, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं d/dr, और ये हो जाएगा 1/R³। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा, और आ जाएगा
1/4πε0, और ये यहाँ पर ये 3 है तो -3 पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब डिफरेंशियल का इक्वेशन या डिफरेंशियल का जो फार्मूला है वो हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6p1 p2 अपान r⁴। यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी, ये हम फार्मूला लगा रहे हैं x⁴n का डिफरेंशियल d/dx, इस तरह से निकालते हैं। ये फार्मूला लगाया गया है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो ध्यान दें आप, तो वास्तव में ये यहाँ पर माइनस पावर लगी है। क्यों? r³ नीचे है तो माइनस पावर हो जाएगा। इसके बाद जो हमने आपको डिफरेंशियल का फार्मूला बताया था उसी को देख करके यहाँ लगा दीजिए तो ये चीज़ आ जाती है, यानी हमारा f बराबर क्या आ जाता है, ये -1/4πε0 6p1 p2 अपान r⁴। ये हमारा फार्मूला आता है फोर्स का। इसमें जो माइनस साइन ये है, ये बताता है कि दोनों डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन को फिजिक्स में नेगेटिव साइन देते हैं और रिपल्सन को पॉजिटिव साइन देते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको समझकर याद कर लेंगे।